जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का स्टाल था। वहाँ रानो चिड़िया बड़े प्यार से कढ़ाई में भटूरे तल रही थी। वो केवल खाना ही नहीं बनाती थी, बल्कि अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाकर सबको बुलाती थी। आओ रे आओ, पंख फैलाकर आओ, रानो के गर्मा गर्म छोले भटूरे खाओ। मसाले है जादुई, भटूरे है नरम, खाकर मिट जाएगा हर दिल का गम। उसका गाना सुनते ही मिट्ठू तोता सबसे पहले डाल से उतरा। वाह रानो, तुम्हारी आवाज और इन भटूरों की खुशबू! लगता है आज फिर मुझे पेट पूजा के लिए उधार मांगना पड़ेगा। अरे मिट्ठू भाई, आपके लिए उधार की क्या बात है? पर देखिए, आज टुनटुनी और तोती भी लाइन में पहले से ही खड़ी है। हाँ रानो, तुम्हारी दुकान के बिना तो ये जंगल सूना लगता है। ये लो मेरे मोती, और जल्दी से एक पेट लगा दो। सच में रानो, तुम्हारी छोले का स्वाद तो इंद्रलोक जैसा है। हम सब बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ हो। सब पक्षी हंसी खुशी खा रहे थे कि तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। एक भारी आवाज गूंजी और सबको डरा देने वाली परछाई जमीन पर आ गिरी। वो था क्रूर भुल्ला चील। ओए रानो, गाना बंद कर और जल्दी से 4 प्लेट छोले भटूरे पैक कर। आज मेरा मन कुछ तीखा खाने का है। रानो की आंखों में डर तो था, पर उसने हिम्मत जुटाई। पिछले कई हफ्तों से भुल्ला मुफ्त में खा रहा था। भुल्ला भाई, माफ करना, पर आज मैं आपको बिना पैसों के नहीं दे पाऊंगी। पिछला हिसाब भी बहुत हो गया है। मेरा घर और दुकान इसी कमाई से चलते हैं। कृपया पिछला पैसा दे दीजिए। क्या कहा? तू एक छोटी सी चिड़िया मुझसे भुल्ला चील से पैसे मांगेगी? तेरी इतनी हिम्मत! भुल्ला भाई, वो सही तो कह रही है। मेहनत की कमाई है उसकी। चुप रह तोते। रानो, अगर तूने आज मुझे मुफ्त में नहीं खिलाया तो याद रखना, ये दुकान कल सूरज की पहली किरण नहीं देख पाएगी। मैं नहीं डरती। न्याय तो होना चाहिए। आप मेरा हक नहीं मार सकते। गुस्से में पागल होकर भुल्ला चील ने अपनी तेज चोंच और पंजों से रानो की दुकान की लकड़ियां तोड़ दी। उसने कड़ाही पलट दी और रानो का छोटा सा घोंसला भी बिखेर दिया। अब गा अपना गाना। अब कहाँ बेचेगी छोले भटूरे? वो अट्टहास करता हुआ उड़ गया। सब पक्षी सहम गए। बहुत बुरा हुआ रानो, पर हम क्या कर सकते हैं? भुल्ला बहुत ताकतवर है। धीरे धीरे शाम हुई और डरे हुए पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। रानो अकेली अपने टूटे हुए घर के पास बैठकर रो रही थी। रात के सन्नाटे में एक बूढ़ी चिड़िया रानो के पास आई। बेटी, तुम इस तरह आंसुओं से जमीन क्यों भिगो रही हो? माताजी, सब खत्म हो गया। मेरी दुकान, मेरा घर, उस क्रूर चील ने सब उजाड़ दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या खिलाऊंगी सबको? बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई और अपने झोले से एक छोटी सी पोटली निकाली। रो मत बेटी, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने परियों का दिल जीत लिया है। ये लो, ये साधारण छोले भटूरे नहीं है। इसे परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया है। मैं इसका क्या करूंगी? इसे इस उजाड़ जमीन पर रख दो और पीछे हट जाओ। कल सुबह एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार करेगा। रानो ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने वो जादुई भोजन जमीन पर रखा, एक सुनहरी रोशनी फैली और बूढ़ी चिड़िया ओझल हो गई। अगली सुबह जब पक्षी अपनी आंखें मलमल कर उठे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ कल मलबा पड़ा था, वहाँ आज एक आलीशान छोले भटूरे हाउस खड़ा था। अरे बाप रे, ये क्या चमत्कार है! रानो, कहाँ हो तुम? रानो उस जादुई घर के अंदर से बाहर आई। अंदर एक जादुई कड़ाही अपने आप खौल रही थी और उसमें से गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे खुद ब खुद बाहर निकल रहे थे। दोस्तों, ये सब परियों का आशीर्वाद है। अब न कोई दुकान टूटेगी और न कोई भूखा रहेगा। देखो, इस कढ़ाई के छोले कभी खत्म ही नहीं हो रहे। तभी भुल्ला चील फिर से वहां आया। उसने जैसे ही दुकान को नुकसान पहुंचाने के लिए झपट्टा मारा,
जादुई घर से एक अदृश्य रोशनी निकली और उसे दूर पटक दिया। यह केवल प्रेम और मेहनत की जगह है, क्रूरता का यहाँ कोई स्थान नहीं। भुल्ला चील डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। रानो चिड़िया का जादुई छोले भटूरे हाउस अब पूरे नीलगिरी जंगल की शान बन चुका था। जहाँ एक तरफ सभी पक्षी खुश थे, वहीं पेड़ के सबसे अंधेरे कोने में बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। कालू बहुत लालची था। काव काव, रानो की तो चांदी हो गई और मुझे देखो, यहाँ सड़े हुए फल खाने पड़ रहे हैं। अगर ये घर मेरा हो जाए तो मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा और सबको अपना गुलाम बना लूंगा। अगली सुबह जब रानो चिड़िया मधुर गीत गाकर सबको नाश्ता करा रही थी, कालू कौवा बड़ी चालाकी से रानो के पास पहुंचा और छोटी हमदर्दी दिखाने लगा। अरे रानो बहन, आज तो तुम अप्सरा जैसी लग रही हो। और ये घर, आहा, ये तो इंद्रदेव के महल से भी सुंदर है। पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर कैसा कालू भाई, यहाँ सब दोस्त है और परियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। अरे फूली चिड़िया, तुझे पता नहीं, भुल्ला चील तो चला गया, पर अब जंगल में डाकू बाज आने वाला है। वो इस छोले भटूरे के घर को उठा ले जाएगा। अगर तू चाहती है कि ये घर सुरक्षित रहे तो इसकी चाबी और जादुई कढ़ाई का मंत्र मुझे बता दे, मैं इसकी रखवाली करूंगा। कालू, अपनी काली जबान बंद रख। रानो, इसकी बातों में मत आना, ये खुद बहुत बड़ा चोर है। तू चुप कर मिट्ठू, मैं तो बस रानो की भलाई चाहता हूँ। रानो ने कालू की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कालू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय किया कि वो आज रात को ही ये जादुई घर चुरा लेगा। रात के सन्नाटे में जब रानो गहरी नींद में सो रही थी, कालू कौवा दबे पांव जादुई घर पर पहुंचा। अब आएगा मजा। ये रही जादुई कढ़ाई, अब मैं इसे यहाँ से उखाड़ लूंगा। जैसे ही कालू ने अपनी गंदे पंजों से उस पवित्र कढ़ाई को छुआ, कढ़ाई में से गरम गरम भाप निकलने लगी। अचानक कढ़ाई के अंदर से हजारों छोटे छोटे जादुई भटूरे बाहर निकलने लगे और कालू को चारों तरफ से घेर लिया। अरे, ये क्या हो रहा है? ये भटूरे मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? बचाओ, बचाओ! भटूरे कालू की पंखों पर चिपक गए और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगे। शोर सुनकर रानो और बाकी पक्षी बाहर आ गए। देखो, कालू चोर पकड़ा गया। ये रानो का जादुई घर चुराने आया था। कालू भाई, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। मैंने आपको अपना दोस्त समझा था, पर आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अचानक वही बूढ़ी जादुई चिड़िया फिर से प्रकट हुई। कालू कौवे, तूने उस चीज को हाथ लगाने की कोशिश की जो केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए है। अब तेरी सजा यही है कि तू 7 दिनों तक जंगल की सफाई करेगा और रानो के ग्राहकों के बर्तन धोएगा। मुझे माफ कर दो माता। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उस दिन के बाद कालू कौवा बदल गया। वो अब रानो की दुकान पर वेटर का काम करता। सच्चाई की जीत है, लालच की है हार। रानो की दुकान में बरसता है प्यार। आओ मिलकर खाएं हम छोले और भटूरे। होंगे अब यहाँ पर सबके सपने पूरे। पूरा जंगल अब एक परिवार की तरह रहता था, जहाँ न भुल्ला चील का डर था और न कालू का लालच। बस चारों तरफ थी तो रानो के सुरीले गीत और जादुई छोले भटूरों की लाजवाब खुशबू।